नमस्कार। आचार्य की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने शुरू की थी इंग्लिश की सीरीज़, जिसमें हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश। इसमें हम छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देंगे, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग तक का एक एडवांस लेवल हम लेके आएंगे। तो आप किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी क्लास के हों, आप इसमें सीखने के लिए आपके पास बहुत स्कोप है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था, पिछले चैप्टर में हमने बात किया था लेक्चर में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो अगर आपने पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपका लिंक आ रहा है ऊपर की तरफ, तो आप उसको क्लिक करके पहले उनको देख लीजिए, फिर यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। ठीक, तो पहला मन में यही सवाल आता है कि संज्ञा होती क्या है। तो जो संज्ञा है आपका, उसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो कोई भी व्यक्ति, जगह, स्थान, एनिमल जानवर या थिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, ये सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ तो कोई भी एक स्टेटमेंट है, जैसे राम इज़ ईटिंग, राम खाना खा रहा है, राम इज़ ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पास कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है? वो राम कर रहा है, तो यहाँ पास नाउन कौन होगा? राम होगा। ठीक, तो यही है आपका नाउन संज्ञा। तो पर्सन में कौन हो सकता है? आपका हो सकता है गर्ल, आपका हो सकता है बॉय, आपका हो सकता है मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मिसेस जोन्स, किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये सब किस में आते हैं? आपके पर्सन में आते हैं, और ये सभी नाउन है। आप खुद भी एक नाउन है। प्लेस में बात करें तो स्कूल, होम, प्लेग्राउंड, जू, ये सभी जगहों के नाम है, स्थान के नाम है। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी नाउन है। एनिमल में डॉग, कुत्ता, बी, मधुमक्खी, फ्रॉग, मेंढक, और काऊ, गाय, लिजर्ड, छिपकली। तो ये सभी किस में आते हैं? आपके नाउन में आते हैं। थिंग, जैसे आपका बुक एक थिंग है, फ्लावर, फूल, शू, जूता, पेंसिल, पेंसिल। तो ये सभी क्या है? आपके नाउन में आते हैं। तो नाउन समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वह वस्तु नाउन कहलाता है। ठीक, तो ये आता है अब कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। तो नाउन के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे किताबें आपको अलग अलग प्रकार बताएंगी, लेकिन आपको बस सिंपली समझ लेना है इस टेबल को मैं समझा रहा हूँ। तो इससे आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा किस प्रकार में कैटेगरी में फिक्स होता है। हम इसको एक एक करके डिटेल में भी देखेंगे। तो जैसे आपका कॉमन नाउन पहला है, कॉमन नाउन रिफर टू पीपल और थिंग इन जनरल। जैसे कोई भी चीज़ है जो हर जगह देखी जाती है, या ऐसा नहीं है कि आपने एक कार को बोले तो यही कार है। तो इस प्रकार से कोई भी जनरल चीज़ों को हम कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे कुत्ता, आपने बोला डॉग, कुत्ता, तो आप एक कुत्ते की बात नहीं कर रहे, कोई भी कुत्ता हो सकता है, किसी भी ब्रीड का हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, मतलब वो एक पूरे वर्ग की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पास कार, कार कौन सी? कोई भी कार हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पास क्या है? कार क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग, दो, कुत्ता कोई भी हो सकता है, चेयर कोई भी चेयर है। तो यहाँ पर ये सब किस में आ गया? आपका कॉमन नाउन में आ गया। फिर हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे। तो प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है। वहाँ पास क्या था कि किसी भी चीज़ को बोल दे रहे थे, जैसे डॉग, कोई भी कुत्ता, लेकिन आप लोग को स्पेसिफिक रॉकी के बारे में बात करेंगे, रॉकी कुत्ते के बारे में, तो वहाँ पास क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, मतलब इसको जब भी आप लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। जैसे आप रिचर्ड की बात कर रहे हो, रिचर्ड एक आदमी है और वो खास रिचर्ड की ही बात कर रहे हैं। आप यहाँ पास मैन की बात नहीं कर रहे। आप मैन बोलते तो यहाँ पास कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन अपने रिचर्ड बोले इसलिए किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन चला जाएगा। आप यहाँ पर लंदन की बात कर रहे हैं, लंदन एक ही है और वही एक जगह है, तो इसलिए वो क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन में आ गया। फिर जनवरी, आप महीने की बात कर रहे हैं, जनवरी मंथ जो है वो एक ही होता है, इसलिए यहाँ पास क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव कलेक्शन से बना हुआ है, कलेक्शन मतलब ग्रुप, एक गुट है। तो यहाँ पास ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, लोगों या वस्तुओं के ग्रुप को यहाँ पास कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे आपने टीम बोला, अब टीम में आपको नहीं पता कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो यहाँ पास क्या हो गया? टीम एक कलेक्टिव नाउन हो गया, मतलब ये एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पास कॉयर, ये जो सिंगर्स होते हैं इसके ग्रुप को कॉयर बोलते हैं, तो यहाँ पास ये क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी, आर्मी में कितने लोग हैं, कितनी बड़ी आर्मी है, ये सब क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आते हैं
कंपाउंड नाउन क्या? कंपाउंड नाउन रिफर्स टू टू और मोर नाउन कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल नाउन। तो दो से अधिक नाउन जो है वो मिलके बने हुए एक शब्द बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। जैसे स्कूल बॉय, तो स्कूल एक स्थान है, तो ये खुद एक नाउन है। बॉय एक पर्सन है, ये खुद एक नाउन है, लेकिन दोनों को मिला के आपने तीसरा वर्ड बना दिया, इसलिए क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। ऑरेंज जूस, ऑरेंज भी एक नाउन है, जूस भी एक नाउन है, दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया? कंपाउंड नाउन बना दिया। चीज़ केक, चीज़ भी एक नाउन है, केक भी एक नाउन है। चीज़ नाउन क्या हो गया आपका? चीज़ केक क्या हो गया आपका? एक नाउन हो गया। अगला आते हैं कंक्रीट नाउन पे। अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन विच रिफर्स टू पीपल एंड थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल, हर्ड और टेस्टेड। तो ये उन वस्तुओं के बारे में या उन लोगों के बारे में बात करता है जिसे हम फिजिकली मतलब वास्तविक रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में ये सभी चीज़ें होती हैं आपकी। बीच, ब्रिज, तो ये सभी किस में आता है? आपका कंक्रीट नाउन पे होता है, मतलब जिसको आप सच में देख सकते हैं। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसका उल्टा होता है। यहाँ पास क्या है कि ये आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन पे डिपेंड करता है। मतलब पीछे आप सुन देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पास आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, वो वास्तविक रूप में नहीं होती हैं। जैसे समय, समय क्या है आपका? एक हमारे लिए एक बस समय चल रहा है। अब समय को आप ना देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, अब ये है कि आपका दोस्ती है उससे, लेकिन क्या दोस्ती क्या है? वो एक फीलिंग है। तो यहाँ पर किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस आते हैं, आपकी फीलिंग्स आती हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, प्यार, कितना प्यार है, यही आपका उसमें आता है। ठीक, तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अगला आते हैं हम काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल मतलब गिनती, जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। तो ये होते हैं सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ठीक, तो एक वचन बहुवचन वाली कहानी है यहाँ पास। किस में आ गया? काउंटेबल नाउन। जैसे आप एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, सेब को काउंट कर सकते हैं, घरों को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं। तो यहाँ पास किस में आ गया? काउंटेबल नाउन में आ गया। दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक, क्योंकि उनकी गिनती ही नहीं हो पा रही, तो आप कैसे बताएंगे कि एक से ज़्यादा है? तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे और इनको गिना नहीं जा सकते। जैसे मनी, अब ये मनी है, ये कितना मनी में यहाँ पास मैं नहीं बोल 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, यहाँ पास हम मनी बोल दिए, वो मनी है। तो मनी में क्या है? एक तरीके से ये गिना नहीं जा सकता। वाटर, पानी, कॉफ़ी, ये सब किस में आ गया? आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। कॉमन नाउन जो किसी भी एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब पूरे कैटेगरी के लिए, वर्ग के लिए यूज़ किया जा रहा हो। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए यूज़ किया जा रहा हो। कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप के लिए यूज़ किया जा रहा हो। कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक नाउन मिल के एक नाउन बनाते हैं, कंपाउंड नाउन। कंक्रीट नाउन जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप फील कर सकते हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ नाउन थे। तो ये एक बार फिर से कंक्रीट नाउन आपको समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड। यहाँ पास एक वर्ड है पॉजेसिव नाउन, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पॉजेसिव नाउन का यहाँ पास मतलब है बॉयज़ बॉल, मतलब लड़की की गेंद है। मतलब गेंद किसके पास है? लड़के के पास है। तो यहाँ पास आप किसी की स्वामित्व की बात कर रहे हैं, स्वामित्व की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? पॉजेसिव नाउन हो जाएगा। गर्ल्स डॉल, लड़की की गुड़िया है। ठीक, माई फ्रेंड्स हाउस, मेरे दोस्त का घर है। टीचर्स बुक, टीचर की किताब है। तो यहाँ पास ये क्या हो गया? आपका पॉजिटिव नाउन हो गया। तो मेन कैटेगरी पिछले वाले स्लाइड में हमने देखी, लेकिन इसमें यह है कि जो और भी जगह यूज़ होता है उसको भी आप समझना चाहिए कि ये क्या होते हैं। अगला आता है रेगुलर प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब बहुवचन। तो नॉर्मली क्या है कि एक बैग है तो हमने बैग्स बोल दिया, कार है कार्स बोल दिया, पेन है पेन्स बोल दिया, बुक है बुक्स बोल दिया, गर्ल है गर्ल्स बोल दिया। तो यहाँ पास हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक एस लगा रहे हैं, उससे बता रहे हैं कि यहाँ पास क्या हो गया? बहुवचन हो गया। लेकिन कई बार एस लगाने से बहुवचन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल वर्ड्स। जैसे मैन है तो मैंस नहीं होगा बल्कि वो मेन होगा। वुमेन है तो वुमेन्स नहीं होगा बल्कि वुमेन होगा। पीपल, पीपल खुद में एक क्या है? बहुवचन है। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। फीट, फुट होता है पैर को, और फीट मतलब दोनों पैर को बोलते थे, यहाँ पास फीट प्लूरल हो गया। टूथ का टीथ हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। तो ये क्या हो गया? आपके इरेगुलर प्लूरल वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पास आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, इसका आंसर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर क्या है। तो एल्विन स्टडीज फॉर हिज टेस्ट आफ्टर गोइंग स्विमिंग। तो इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है? एल्विन, स्टडीज, फॉर या आफ्टर। तो इसमें जो भी सही उत्तर हो इसको आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
तो इस लेक्चर में इतना ही। आचार से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, जिससे हम मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा लोगों तक पहुंचा सकें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।